यूपीएससी कभी कभी एक ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछती है कि जिसका बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं तब भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट आपको बहुत ही डिफिकल्ट दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4800 करोड़ रुपीज फ्रॉम द ईयर दिस टू ईयर दिस। किसी को नहीं पता होता, बेसिकली नो वन नोस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। किसको याद रहता है? कोई याद नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का स्टेटमेंट है, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट से देखते हैं। इट रीइंट्रोड्यूस द टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो टैक्स एफर्ट्स तो ये इंक्लूड किए गए थे, ये याद रहता है। ठीक है, नॉर्मली ये याद रहता है, और 2.5% के आसपास में ये रहा था। ठीक है, डिवोल्यूशन रहा था। बट द बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यूपीएससी वांट्स टू नो फ्रॉम यू इज कि आपको ये पता है कि नहीं 45%, क्योंकि आज तक कोई भी फाइनेंस कमीशन जो भी इस्टेब्लिश हुआ है, किसी ने भी 42% से ऊपर स्टेट्स को हिस्सा नहीं दिया है सेंट्रल डिवोल्यूशन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। और जब 42% से ऊपर आज तक नहीं दिया गया है तो 45% तो 15th फाइनेंस कमीशन कभी नहीं दे सकता। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड, तो मेरे पास स्टेटमेंट सेकंड एलिमिनेट होने के बाद में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, विच शुड बी माय राइट आंसर।